प्रेजेंट, कोई हंसने का नहीं, कोई बात नहीं करने का, चुपचाप शांति से बैठे रहो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा हमारा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो ग्रामर है ना, ग्रामर की क्लास बताओ कौन सी है, बताओ। ग्रामर की क्लास बताओ कौन सी। 16वीं क्लास हो गया, हो ही नहीं सकता। नहीं ये हो नहीं सकता, लिख तो दिया 15। अब चुप हो जाओ, अब हमें समझ ना आया है क्या बुलायो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहली बात तो प्रेजेंट की और पास्ट की और फ्यूचर की क्या पहचान हो। कोई वाक्य प्रेजेंट का होगा, उसके लास्ट में हे हूं हो ये आगा। वह खाना खाता है, वह घर जाती है, वह बर्बाद हो जाती है, हे हूं कुछ भी हो रहा हो तो समझ जाओ प्रेजेंट का हो। अब उसके लास्ट हमारा था थी थे, वह घर जा रहा था, उसने खाना खाया था, उसने मुझे देखा था, उसने मुझे छोड़ दिया था, मैं बर्बाद हो गया था। समझ बात यह था थी थे था आ रहा नहीं, इसका मतलब पास्ट का है। मैं कल बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा बना तो नहीं, अभी फ्यूचर की बात है। वो कल बर्बाद हो जाएगी, गी गा गी गे, फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ से किसकी बात हो रही, फ्यूचर की। कल तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा, गा गी गे, सुधर जाएगा, सुधरा तो नहीं अभी, ऐसा समझ में। तो इसका मतलब ये हमारा फ्यूचर का टेंस होगा। तो तीन प्रकार के टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जितनी बार मैं रिवीजन करूंगा इतनी बार तुम्हारा इच्छा होगा। प्रेजेंट की पहचान होगी, प्रेजेंट के अंदर भी 4 भाग होंगे, प्रेजेंट के अंदर भी, और पास्ट के अंदर भी 4 भाग होंगे, और जो फ्यूचर के अंदर भी 4 भाग होंगे। प्रेजेंट के अंदर जो 4 भाग होंगे ना, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले का, दूसरे का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितने टेंस हो जाएंगे, 4, प्रत्येक के 4 भाग हो जाएंगे। समझ बात है। इस तरह पास्ट के भी 4 भाग होंगे, इस तरह प्रेजेंट के भी 4, फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे। ये बात समझ में आई। पिछली सारी क्लासों के दौरान सब सारी बातें बता रखी है। उसके बाद हम इसमें तो पहला टेंस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट का, जिसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो, उसके इस काल के हिंदी वाक्य होंगे, जो मैं हिंदी वाक्य बोल लूंगा उसके लास्ट में ताहे तीहे तेहे आएंगे। ये खास बात है उसकी। जैसे मैंने कहा वह बाजार जाता है, तो लास्ट में कह रहा है जाता है, जाता के लास्ट में कह रहा है ता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, हिंदी का वाक्य बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा वह गाना गाता है, ता है, वह गाना गाती है, ती है, आया समझ में। वे बाजार जाते हैं, ते हैं, तो समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी 3 प्रकार के नहीं 4 प्रकार के वाक्य पढ़ने में। एक तो होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होगा हमारा निगेटिव सेंटेंस, एक होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा वो होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें काम पूरा ही नहीं होने का लेकिन ऐसा लगेगा अधूरा भी नहीं है काम, जिसमें काम पूरा ही नहीं होने का लेकिन काम अधूरा भी नहीं है। ऐसा समझो, वह बाजार जाता है, बाजार पहुंच गया, नहीं पहुंचा ना, ऐसा लगेगा अधूरा काम अभी, और काम करने में कोई दिक्कत नहीं होने की। और कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो निगेटिव होंगे, जैसा वह बाजार नहीं जाता है, जिसमें नहीं आएगा वो निगेटिव सेंटेंस होगा। समझ बात या। तो नहीं वाले और अफर्मेटिव वाले हमने पढ़ लिए थे, तो अफर्मेटिव वाले का मैं रूल लिख रहा हूं और जहां दूसरा निगेटिव वाला उसका रूल लिख रहा हूं, और आज मैं इंट्रोगेटिव पढ़ाऊंगा। समझ बात है। जिस बच्चे ने नहीं देखे ना, वे दूसरी क्लास से मैंने सारी रिकॉर्ड हो रखी है, वे देख सकते हैं दोबारा। समझ में आया बात या। अब देखो आज हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ले देता हूं, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENSE, अफर्मेटिव सेंटेंस। सही है, बड़ा अच्छा ताल लगाओ तुम तो यार। सबसे पहले ना जब अफर्मेटिव सेंटेंस को तुम बना रहे हो तो कोई हिंदी का वाक्य दे रखा हो, जैसे दे रखा हो तो सबसे पहले उसके अंदर सब्जेक्ट पहचानेंगे। अच्छा सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट वो जो वाक्य में काम कर रहा हो, ऐसा समझ में। जैसे सोहन बाजार जाता है, बाजार कौन जा रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट। वे खाना खाते हैं, खाना कौन खा रहे हैं, वे, वही सब्जेक्ट होगा। जो वाक्य में काम करता होगा ना वही हमारा सब्जेक्ट होगा। पता लग चुका सब्जेक्ट क्या होगा, जो भी काम कर रहा होगा क्या होगा, सब्जेक्ट। ऐसा समझ में। जो भी काम हो रहा होगा, हमने कहा वे खाना खाते हैं, काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, नहीं वो हमारा वर्ब होगी, वर्ब। हिंदी में कहते हैं क्रिया, तो वर्ब पहचान लोगे, सब्जेक्ट पहचान लोगे हिंदी वाक्य में। उसके बाद जो दोनों छोड़ के बच जाएगा होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाएंगे, क्या तो एस लगाएंगे, नहीं तो ईएस लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोबारा फिर समझ लो, वह बाजार जाता है, इसमें वह क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि बाजार कौन जा रहा है, वह है।
क्या काम कर रहा है? जाने का। और जाना क्या होगा? वर्ब। वाक्य में जो भी काम होगा ना वो वर्ब होगा, वर्ब। और जो दोनों छोड़ के बच जाना, कहाँ जा रहा हो? बाजार, वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। कर्म फूट के नहीं, कर्म। हिंदी में कहते हैं सब्जेक्ट को कर्ता, कर्ता धरता। क्या है? क्रिया, क्रिया नहीं क्रिया। इसके बाद ये हो कर्म, ऑब्जेक्ट। पहचान लोगे? ठीक। जैसे हमने कहा सवाल में, वह मुझे देखती है। इतना सुंदर नहीं है तुम, समझ में आया बात? क्या वो दिक्कत? यहां तक सुन लो। वह, तो कौन देख रहा? तुम। तो वह क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा हमारा। क्या काम हो रहा है? देखने का। तो ये क्या होगी? वर्ब। नीचे का नीचे का ऑब्जेक्ट। वो दिक्कत यहां तक। तो जब भी हम हमारे लास्ट में, इसमें लास्ट में तीन ही नहीं आ रहा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो। अब बनेगा इस तरह, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी। अब बताओ वह की अंग्रेजी क्या हो? ही। ये लिख देंगे यहां से। उसके बाद अच्छा सी आ, वह मुझे देखती है। अच्छा, लड़की। सी क्या करती है? देखती है। देखिए क्या बोलो देखने को? सी लुक एट, किसे देख रही? आज समझ में, तुम्हें देख रही होगी भाई, समझ में आया बात? तो सी लुक एट मी, ऐसे बनेगा। इस तरह के सेंटेंस हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद दूसरा पढ़ा था कल निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब, वो बताई थी डू डज, डू और डज। अच्छा, डू का प्रयोग होगा बहुवचन के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के बहुवचन कर्ता कौन कौन से होंगे? आई वी यू दे, आई वी यू, आई और वी और यू और दे बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग होगा। और जो हमारे एक वचन कर्ता होंगे ना, एक वचन कर्ता जो एक सिंगल होगा, एक वचन कर्ता होंगे जो एक वचन कर्ता के साथ ना हमारा इसका ही सीट का, ही सी इट, ये हमारे एक वचन कर्ता होंगे। इनके साथ डज का प्रयोग होगा, डज का। ये सब पढ़ा चुका मैं पिछली क्लास के दौरान, रिपीट करवा रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद तो बताएगा था, अब ऐसे सेंटेंस आएंगे उसके लास्ट में ता है ती है तो आगा, लेकिन बीच में नहीं आ जाएगा। और जहां नहीं आ जाना उसे नेगेटिव सेंटेंस बोल लो। नेगेटिव सेंटेंस, हमारा में नेगेटिव सेंटेंस NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस SENTENSE, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस था ना, इसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल था हमारा, कल बताया था, सब्जेक्ट प्लस डू, क्या तो डू लगेगा या डज लगेगा? अच्छा, डू कहां लगेगा? बहुवचन के साथ, जहां बहुत सारे होंगे। अब बहुत सारे कौन कौन से? आई वी यू दे, आई लव यू नहीं है, आई वी दे। उसके बाद ये कौन? डज का प्रयोग कहां होगा? एक वचन के साथ। एक वचन कौन कौन थे? ही सी इट, ही सी इट। उसके बाद क्या लगाना? वर्ब। अच्छा, नोट जरूर लगाना क्योंकि नहीं आगा ना इसमें। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया। आज भी तुम्हें इंटेरोगेटिव सिखाने वाला हूं। जिस वाक्य के शुरू में क्या आगा, जिस वाक्य के बीच में क्या आगा, क्या, कब, क्यों, कैसे, प्रश्नवाचक वाक्य को आज अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। कहते नहीं क्या तुम मुझे प्यार करती हो, तो ती हो, ते हो, ता हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या समझ? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी अंदर कौन सा? इंट्रोगेटिव। एक तो ऐसा वाक्य आगा जिसके शुरू में क्या, कब, क्यों, कैसे आ जाएगा। प्रश्नवाचक जो शब्द होगा ना, प्रश्नवाचक जो शब्द होगा जिसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो शुरू में आ जाएगा। एक ऐसा होगा जिसके बीच में आ जाएगा। तो पहले वो पढ़ा रहा हूं जिसके शुरू में क्या, कब, क्यों, क्या, कैसे आ जाए। ऐसा समझो, ऐसे वाक्य समझा रहा हूं तो उन्होंने बोलेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे आज। समझ में बात है? इसका इंट्रोगेटिव आज हमारा, आज ये हमारा रूल INTERROGATIVE। उठ के बैठ जा, ऐसे स्टूल उठाएगा, वहां चली जाओ, यहाँ चली जाए, स्टूल उठाएगा आराम से, बहुत प्यार के साथ। थोड़ा सा इधर हो जा बस। INTERROGA, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENSE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें तुम ऐसे लगा प्रश्न पूछा जा रहा तुमसे। आज जैसे कहते नहीं क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो, तो प्रश्न ही तो पूछा जा रहा। अब करती है नहीं करती उसके ऊपर बात, ऐसा हो जाएगा। ठीक, असली तो बात नहीं है।
पर्सनवाचक। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करना, जो भी वाक्य, एक मैं पहला वाक्य लिख रहा हूं, पर्सनवाचक वाक्य, ठीक, एक वाक्य लिख रहा हूं, वाक्य देख लो कैसा है। क्या तुम मुझसे मुझे पसंद करती हो? पसंद करना अलग बात हो, प्यार करना अलग बात हो। पसंद करती हो? लोग गलतियों की एकदम पहचान लो, इतने दिन तो सही लिख रहा है, उसको नहीं हंसे। समझे? इसके शुरू में क्या आ गया, नहीं आया? पहले ये बताओ प्रेजेंट का है नहीं है? हे, हूं, हो, ये प्रेजेंट की पहचान हो। अब प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट का क्या पहचान? ता है, ती है, तो है, ती हो, इसका मतलब ती है, तो हो, एक मतलब इसका है। अब शुरू में क्या आया? क्या। जब किसी वाक्य के शुरू में क्या आ जाना, इस तरह पर्सनवाचक चिन्ह लगा के लगा उसमें। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उन्हें बनाने का रूल क्या होगा, क्या नियम होगा, कैसे बनेगी? इस वाक्य को हिंदी में लिखा हुआ, इसकी अंग्रेजी बनानी, तो अंग्रेजी बनाने का हम नियम समझ रहे, कैसे बनाई जाएगी। तो इसे बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा, ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से। सबसे पहले तुम्हें क्या करना, सबसे पहले पहचान लेना कहीं इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होगी, उसके शुरू में पर्सनवाचक शब्द आएगा। क्या तुम मुझसे मुझे पसंद करती हो? ऐसे समझ में, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अब आगे उसका जवाब, समझ आएगी बात? इसी चीज को इंग्लिश में बोलना, समझ बात, तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये थोड़ा ही है, जो ज्यादा शुद्ध हिंदी वाले, मान लो किसी को प्रपोज मारना, तो प्रपोज मारना, उसके बारे में पूछना उसके दिल में चल क्या रहा। एक तो वो जो हिंदी में पूछेंगे, तुम ऐसे पूछेंगे, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने का। अगर अंग्रेजी आते हैं, डू लाइक मी, एक्सक्यूज मी, डू लाइक मी, फिर बोली तब तो नहीं, सच्ची सच्ची बताऊं, सच्ची आई लाइक यू। अब नु थोड़ा ही शुद्ध हिंदी पढ़ के जा रहा, क्या तुम मुझे दिल फाड़ कर दे सकती हो? ऐसी बदतमीजी खिलानी बिल्कुल भी। इंग्लिश का ऐसी तो यूज हो, और का चौराहे के बीच में खड़े होगा, डू यू लाइक मी। तो ये इसका मतलब समझेंगे बना कैसे हो, ये तो सबको पता होगा। ऐसा वाक्य तो सबको पता रहा है, आए दिन चैट पर रिलीज होने इस तरह के वाक्य, कोई भी किसी को भी बोल दो जाकर, ऐसे तुम भी पता नहीं किसी को पसंद करते हैं, तुमने पता नहीं कितनों को बोल रहा होगा डू यू लाइक मी। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने मुझे खुद नहीं याद है मैंने कितने को बोल रखा है, ऐसे मतलब अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फ्रेंड भी तो लाइक कर सको यार। ऐसे डू यू लाइक मी, इसका मतलब क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ जी, हम आपको पसंद करते हैं, बहुत सिंपल, क्या दिक्कत होगी? पसंद करना अलग बात है, प्यार करना अलग बात है। अब उन्होंने पसंद ही प्यार बदल जा, वो लग कैसे? अच्छा इसे छोड़ दो, अब इसकी अंग्रेजी बनाना सीखते हैं, ठीक? चलो, जब भी आज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और वो उसके शुरू में क्या हो, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के पर्सनवाचक शब्द शुरू में आ जाए, तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते। ऐसा समझ में, कुछ बच्चे लिखते हैं क्या को तो वाट लिखेंगे, आदेश तरह कर, क्या की वाट होगी, तुम की यू होगी, मुझे की वी होगी, पसंद की लाइक होगी, ऐसी बदतमीजी नहीं चलने की ना। इसका बनाने का रूल हो, हर चीज की, हर लैंग्वेज की एक क्रम हो, जो वो लैंग्वेज का क्रम ही तो सीखना, जो ग्रामर यही तो ग्रामर सीख रही तुम। तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते? चलो बताओ वाट माने क्या हो, वही तो पूछ रहा, वाट माने क्या हो, वाट माने क्या हो, वही तो पूछ रहा, वाट माने क्या हो, क्या वाट का क्या हो, ये तो पूछ रहा है, वाट माने क्या हो। हर चीज हम लिख नहीं सकते और हर चीज हम बोल नहीं सकते। हिम्मत है तो तुम मुझे लिख के दिखा दो, चलो चलो लिख के दिखा दो, लिख के दिखा दो, आज किसी की हिम्मत है तो जाओ लिख के दिखा दो, लिख के दिखाओ। हर चीज हम बोल नहीं सकते, हर चीज हम लिख नहीं सकते, लिख दो कोई। आज तक कितने बड़ा साइंटिस्टों से पैदा हुआ लिख नहीं सकता सर, लिख के दिखा दो, कोशिश करे पूरी लिखने की। कहां से शुरू करूं? ओए ओए डंगर इधर देखो, ऐसा काम ना करो बिल्कुल भी। अब देख पूरे काम ही बताऊंगा जाकर, अब जाए चुप हो जाओ, इधर देख लो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। अब देख इस तरह के जो सेंटेंस होंगे ना भैया, इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाने देख लो कैसे बनाने। सबसे पहले तो यू देख लेना, जो भी पर्सनवाचक शब्द होगा उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगानी, बट माने लेकिन तो वट माने क्या,
हमारे ताऊ पूछा करते थे इस तरह, बट माने लेकिन तो वाट माने क्या, बट माने लेकिन हो तो वाट माने क्या हो, तो बच्चा बताएगा क्या हो, वही तो पूछ रहा है वाट माने क्या हो, फिर जगह क्या हो, वही तो पूछ रहा है वाट माने क्या हो, ऐसे ही फंसा लेते हैं हम, आधा घंटा वही निकाल लेते हैं हमारा। उसके बाद क्या करना, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले ये करना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी तुम। पहले उन्हें बताओ ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है, इसलिए ऐसे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब तो शुरू होंगे, जिसके शुरू में क्या जाएगा ना वो हेल्पिंग वर्ब तो शुरू होगा। और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगानी, हेल्पिंग वर्ब अगर हुआ बहुवचन, बहुवचन कौन कौन से होंगे, आई वी यू दे, वहां डू का प्रयोग करना। अगर आई आया तो डू का प्रयोग, वी आया डू का प्रयोग। आई माने क्या हो, मैं, वी माने क्या हो, हम, यू माने क्या हो, दे माने क्या हो, याद रहेगी बात क्या, इनकी साथ प्रयोग करना डू का, डू आया समझ में। बहुवचन हुआ, अगर एक सिंगल हुआ तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो बताओ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अरे हेल्पिंग वर्ब बताओ हमारी क्या है, क्या तो डू हो या डज, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना उसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो क्या तो डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे, फिर लगेंगे प्लस, नमस्ते। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। इस वाक्य में ध्यान रखें सब्जेक्ट कौन, काम कौन कर रहा, प्रपोज कौन मार रहा, तुम, आया समझ में, तुम मुझे पसंद करती हो, आया समझ में, तो तुम ये हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस अगर वाक्य में क्या, इन्हें क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, अगर नहीं होगा तो उसके नाम का नोट लगा देंगे, अगर नहीं होगा ना नोट तो उसे छोड़ देंगे। अगर न्यू सवाल में नोट लगा रहे क्योंकि इसमें नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, उसे लगाने की नहीं है, पता लग गया। तो अगर नहीं, अगर लिखा क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो लिखूंगा डू, फिर उसके बाद लिखेंगे यू नोट लाइक मी, अगर उसमें नहीं है ना तो नहीं छोड़ देंगे। उसके बाद प्लस लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तरीका होगा सेंटेंस को बनाने का। ये रहा तुम्हारे सामने सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, इंट्रोगेटिव भी है और मौसम भी है, और फिर तो बनाने का क्या दिक्कत हो रही। फिर सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, क्या तो डू का या डज का, वो कैसे पता लगेगा, वो देखना पड़ेगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट अगर बहुवचन हुआ तो बहुवचन हुआ तो डू का प्रयोग, अगर सब्जेक्ट हुआ एक वचन तो डज का प्रयोग। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तुम, अब बताओ तुम बहुवचन है और एक वचन है, तुम बहुत सारे, देखो यहां से तुम की अंग्रेजी क्या हो, तुम की अंग्रेजी यू, तो इसका मतलब जब यू हो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, डू, तो यहां स्टार्ट करेंगे डू, तो डू आ जाएगा डू। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू के बाद उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम की अंग्रेजी क्या बैठेगी, यू। नोट तो नहीं है इसमें, नहीं तो नहीं है, छोड़ देंगे इसे लेने के, बिल्कुल भी समझ बात, इस सेंटेंस में से लेने के। उसके बाद क्या कर, डू यू पसंद करना, पसंद करने क्या कहते हैं, लाइक, LIKE लाइक। उसके बाद मी, ME मी, उसके बाद इससे फुल स्टॉप लगा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, इस तरह करके। सही है, सही यानी सही जगह, अब कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, कोई प्रॉब्लम यहां तक, डू यू लाइक मी ऐसा बनाओ, कोई प्रॉब्लम किस बच्चे को, इस तरह के वाक्य बना दोगे। सबसे पहले क्या लिखना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं, जिसके शुरू में क्या जाना हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। डू का प्रयोग कहां होगा, बहुवचन कर्ता कौन कौन से हो, और डज का प्रयोग कहां होगा, एक वचन कर्ता कौन कौन से हो, याद रहेगी बात है। एक वाक्य और लिखने जा रहा हूं मैं, आज समझो, ठीक, एक वाक्य और लिखने जा रहा हूं और तुम बताना इसे कैसे बनेगा, एक तो बच्चे का नंबर लगाऊंगा, समझ में आती है। ये तो पहला सेंटेंस था हमारा, अब दूसरा सेंटेंस यहां लिखने जा रहा हूं, उसकी फिर अंग्रेजी बनानी सीखेंगे। ये हमारा पहला वाक्य था, पहले वाक्य की अंग्रेजी होगी, दूसरा वाक्य लिखने जा रहा हूं हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी बनाना सीखेंगे इसकी। कहां जा रहे हैं, दूसरा वाक्य ध्यान से सुनो, दूसरा वाक्य क्या, नीतिका मुझसे प्रेम करती है, प्रश्नवाचक चिन्ह, सही है। क्या क्या अंग्रेजी बात तो नहीं लगाने, शाबाश, वेरी गुड। पहले उन्हें बताओ, करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, क्योंकि प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव। उसके बाद सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जब शुरू में क्या जाना तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो नीतिका अकेली एक बहुत सारी, अकेली तो पसंद कर रही है मुझे, तो अकेली के साथ डू लगाऊं डज लगाऊं, तो क्या लिखेंगे, डज, DOES डज, सही है, डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है इसमें, पसंद प्रेम कौन कर रही है मुझे,
मुझे कौन प्रेम कर रही? अच्छा, यहां लिखेंगे NITIKA। निकिता नहीं आई, नितिका। डज नितिका अब क्या करती है? प्रेम करती है। प्रेम करने क्या क्या लव। नितिका डज नितिका लव मी माने क्या हो? मुझसे। मुझसे और मुझे एक ही मतलब हो। यह बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? पता लगा डज क्यों लगाया? डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नितिका कौन है? सब्जेक्ट। नहीं तो है ही नहीं, इसमें छोड़ देंगे। काम क्या हो रहा है? काम प्रेम करने का। प्रेम करने क्या क्या मतलब? किस मुझे? हाँ तो बस ठीक है, यो ले सही जगह हो। इतनी बात बताओ, समझ आई नहीं है? ठीक, चलो एक सेंटेंस और, लास्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। उसके बाद भी सीधा ओरली पूछूंगा तुमसे। अब बता क्या आएगा? ओरली पूछूंगा। ओरली का मतलब समझते हो ना? डायरेक्टली चल बेटा खड़ा हो, बता क्या लिखा। इसकी वाक्य क्या होना? क्या होगा? बाहर जाना का उठकर। तीसरा, किसी को बाहर जाना हो तो जा सके। समझ बात है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जब छुट्टी जाएगी। क्या समीर अपना पाठ याद करता? समीर हटा दो, नैना लिख दो। क्या नैना अपना पाठ याद करती है? डज नैना? नैना अकेली बहुत सारी। अच्छा, तो क्या लिखूं शुरू? डज पता लगा क्यों आगा? क्योंकि ये सारा कांड कौन कौन कर रहा है? अकेली कर रही। कौन कर रही? नैना कर रही है। तो क्या लिखेंगे? डज। नैनो की मत मानियो, नैना NAINA। नैना डज नैना। अच्छा, काम क्या कर रही है? याद करना। याद करने क्या क्या? लर्न। LEARN लर्न। देखिए हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट भी होगा, उसके बाद नोट तो आता ही नहीं इसमें, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी। याद करना कौन सा किसका लेसन? अपना पार्ट। तो उसके योवर लेसन। योवर LESSON लेसन। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है यहां तक? अब मैं इस जाओ भूल अब जा। अब जो भी मैं वाक्य बोल लूंगा ना, शुरू में देखना तुम डज लगाना, बोल लूंगा मैं और एक कक्कर का नंबर लगाने जा रहा हूँ। गौर तो सुन लो, पहले प्रैक्टिस करवाना 2-3 के भी। समझ बात है? फिर एक कक्कर का नंबर लगाने जा रहा हूँ और ये रहा मेरे हाथ में डंडा। समझ बात है? बुद्धि सारी खोल दूंगा। समझ में आया बात? या गौर से सुनना अच्छे तरीके से। अब फिर सबकी प्रैक्टिस करूंगा, अफर्मेटिव वाले की भी, निगेटिव की भी, और इसकी भी। जुबान पर मैं वाक्य बोल लूंगा, तुम धड़ाक दीजिए पढ़ा सेंटेंस। चले, अब गौर तो सुन लो पहले। क्या वह मुझे देखता है? क्या वह मुझे देखती है? ये वाक्य मेरा। क्या वह मुझे देखती है? तो क्या वह मुझे देखती है, पहले तो तुम्हें सोचना मुझे देखती है, क्या वह अकेली? तो डज आगा, डू आगा। इतनी बात। तो क्या वह मुझे देखती है, तो शुरू में लगाएंगे हम डज। वह की अंग्रेजी बताओ क्या होगा? तो डज सी। देखने क्या कहूं? देखने को देखती सब लुक। तो डज सी लुक मी? बोलो देखो, डज सी लुक मी? हिंदी क्या थी इसकी? क्या मुझे देखती है? तुमने खुद ही बना दिया, कॉपी पे नहीं बनाया, तुमने खुद ही बना दिया हो। एक और बोल लूंगा और ऐसे ही करके बनाना। तुम पहले नु देखना डज आगा, डू आगा, फिर सब्जेक्ट देखना, फिर नु देखिए उसमें काम क्या हो रहा है, ऐसे समझ, फिर उसकी अंग्रेजी लिखना, जो बीच में बढ़ जाएगा फिर उसका ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख देना। हल्का हल्का बनाने की कोशिश करना, टूटे फुट्टे ही सही बनाओ। तो समझ में आया बात? यार शायद रास्ता इतना आसान नहीं, शायद रास्ता बस इतना ही था। अगली साइड सुनाना, सुन लो। डूबी है कश्ती, इतना बड़ा कोई तूफान नहीं। डूबी है कश्ती, इतना बड़ा कोई तूफान नहीं। शायद रास्ता इतना आसान नहीं, और अंग्रेजी सीखना भी इतना आसान नहीं। सुन लो, अभी आगे पूरी करूंगा शायरी को, पहले ध्यान से सुनना। मैं एक वाक्य बोल लूंगा, जो मैं वाक्य बोल लूंगा ना उसके शुरू में क्या होगा, और तुम्हें डिसाइड कर लेना शुरू में। जैसे वाक्य बोल लूंगा कि भाई जिसके शुरू में डू लगाऊं या डज लगाऊं, और ऐसे ऐसे ना दिमाग में चलते फिरते भी बहुत सारे सेंटेंस सोचते रहा करो। किसी से बात भी कर रहे हैं ना, क्या तुमने आज अपना काम कर लिया? अगर तुमने किसी ने ऐसे बोल ना अपना काम कर लिया, हाँ यार ये तो प्रेजेंट का ही और इंडेफिनिट का और इंट्रोगेटिव का, क्यों ना मैं इसी चीज को इंग्लिश में बोलना चाहिए था मुझे, मेरा एक वाक्य ना पक्का हो जाता। क्या तुमने आज अपना काम कर लिया? चल, तो अपना काम करने को कहते हैं, तो चलो इसे बनाते हैं, क्या तुमने आज अपना काम कर लिया? इसे बनाते हैं, क्या तुमने बहुत सारे एक,
और बहुत सारे एक साथ डू लगाएंगे डज लगाएंगे, तो शुरू में क्या लिखेंगे डू। अच्छा उसके बाद क्या तुमने क्या लगाएंगे यू, डू यू क्या कर लिया काम करने क्या बोल रहे, डू यू वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया, डू यू कंप्लीट योर वर्क, डू यू कंप्लीट योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया, इसका ये मतलब ऐसा करके बनाने सीखने अंग्रेजी। समझ एक बात। या अब मैं और बताता हूं, तुम जिसे जुबान पर लेकर आओ, मैं चाहता हूं तुम तुम्हारी जुबान पाओ, कॉपी पे हट के जुबान पा जाए सारे सेंटेंस, और जिस दिन जुबान पा जाएंगे उस दिन तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने की। समझ बात। या सोचो अब दिमाग में जोर डालना है ऐसा कौन सा सेंटेंस है। अब मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुमको 2 सेंटेंस सोचने, पहले दिमाग में एक सेंटेंस सोचना ऐसा जिसमें शुरू में क्या आता हो और ताहे तीहे आता हो। समझ बात है, फिर उसकी अंग्रेजी बतानी तुम्हें खुद ही, इसलिए अपने दिमाग में एक सेंटेंस सोचना शुरू कर दो। अभी तो पहले मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। सही बात। या क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, तो खाना खाता है तो क्या क्या की अंग्रेजी वार्ड तो नहीं लगाने के, क्या तो डज वह, तो वह एक बहुत सारा, एक के नाम का डज लगाएंगे डू लगाएंगे, तो डज वह की अंग्रेजी बताओ क्या बैठेगी, तो डज ही खाना खाता है, तो खाना खाने क्या बोल लो खा, ही डज ही ईट द फूड, डज ही ईट द फूड, हिंदी क्या आती है इसकी, तुमने अंग्रेजी में बना दिया है और तुम कह रहे हैं मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। सही बात है। क्या वह नाचता है, क्या वह नाचता है, चलो तो अकेला नाच रहा, अकेले बहुत सारे नाच रहे, अकेला नाच रहा, तो बताओ क्या कैसे बोल रहे, डज ही डांस, डज क्या वह नाचता है, समझ गए बात, ठीक। क्या वे बाजार जाते हैं, क्या वे बाजार जाते हैं, अब ये वाक्य है क्या वे बाजार जाते हैं, तो वे बहुत सारे नहीं है, तो शुरू में डू आगा डज आगा, तो क्या तो स्टार्टिंग बताओ क्या वे बाजार जाते हैं, डू दे गो टू मार्केट। समझ में आई बात। यार डू लग गया पता क्यों आया, और दे पता लग गया क्यों आया, दे माने क्या हो वे, कहां जा क्या काम कर रहे, जाने का, जाने की अंग्रेजी क्या होगी गो, कहीं भी जाने से पहले क्या लगा वो हिसाब नहीं लगाते टू लगाएंगे, कहां जा रहे हैं मार्केट। अब इसी सेंटेंस को बदल रहा हूं और इसके पीछे मार्केट की जगह कुछ और कर रहा हूं, क्या वे राजस्थान जाते हैं, अब इसे बताओ क्या बैठेगा बताओ, तो डू दे गो टू राजस्थान, ऐसा समझ में। अब मैं इसकी जगह कुछ और बदल रहा हूं, वे की जगह मैं किसी का नाम ले रहा हूं, फटाफट बनाना तुम इसकी जगह, क्या मोनिका लंदन जाती है, तो बताओ डज आगा डू आगा, डज आगा डू आगा, क्यों मोनिका के लिए बहुत सारी, तो डज मोनिका गो टू लंदन, बनाना सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है तक। चलो एक और अब मैं क्या करूंगा, किसी लड़के का नाम लूंगा और किसी से पूछ सकता हूं, मैं सिंगल को खड़ा करूंगा, रैंडमली बीच में तो किसी भी खड़ा कर दूंगा, रैंडमली का मतलब धोखे तक, समझ में बात है, धोखे के बीच में तो किसी को खड़ा कर दूंगा, किसी भी छप्पा पड़ सको, समझ में बात है। चलो क्या वह बाजार जाती है, बताओ क्या बैठा था, हाँ अच्छा अब आपका नंबर आया, ध्यान से समझना, सब इस तरह एक करके नंबर आ लिया। जो भी सेंटेंस किसी को बोला जा रहा है ना, अपने दिमाग में बनाना सीखना, समझ नहीं बात। या ठीक, पहले क्या करना, तू देखना डू लगाना है डज लगाना, फिर तू देखना उसमें सब्जेक्ट कौन सा, फिर सोचना उसमें लास्ट में वर्ब कौन सी, फिर जो बच जाएगा ऑब्जेक्ट, पुट्ठा ही सही बताओ बनाओ, तो तुम्हारे जो तुम भी जवाब दोगे ना मेरे लिए वो सारा ही सही है, समझ बात। या चलो बताओ आप, क्या सुहानी पढ़ती है, डज सुहानी, क्या वह घर रहती है, हाँ रहने की, हाँ अब आया ना, क्या वह नकल करती है, सच में ही बता, डज सी नकल करने क्या बोल रहे, कॉपी, हाँ बिल्कुल यही है बिल्कुल। आप बताओ क्या वह बहादुरपुर जाती है, जट बहादुरपुर, चलो जट बहादुरपुर, जाने क्या बोल लो, कहाँ जाना, बस जट बहादुरपुर। क्या वह मामा के यहाँ जाती है, क्या वह काम करती है, ये इसका बता, चुप, मुझे कह रही चुप हो जा,
क्या वह खाना खाती है? चल इसका बता दे। खाने पे एकदम बता दिया। क्या शुभम सबको देखता है? बोल। देखने क्या बोल रहे? ओल सभी को। दोबारा बता। क्या शुभम सभी को देखता है? सभी को। ओ फोल। हाँ वही मतलब। अब आपका नंबर आया। क्या सारी लड़कियां शुभम को पसंद करती है? क्या लड़कियां शुभम को पसंद करती हैं? पता नहीं। शुरू में डू आगा डज आगा? क्यों? लड़कियां एक है बहुत सारी, डू आगा। अब बता लड़कियों क्या बोल लगा? तो पूरा सेंटेंस बोल। डू पसंद करने क्या बोल रहा? तो लाइक किस? तो शुभम। तू बता, तेरा नंबर आया। जोड़ जोड़ का सेंटेंस बताना, इतना मजा जा रहा है। क्या वे मेरठ जाते हैं? क्या वे मेरठ जाते हैं? गो टू मेरठ। तुम बताओ। क्या तुम कबूतर उड़ाते हो? रहने दे, ज्यादा हार्ड हो जाएगा। क्या तुम नहाते हो? डज आगा डू आगा? तुम का मतलब केलू को तुझे नहीं कहा जा रहा, सबको कहा जा रहा है ना। डू। अरे भाई क्या तुम नहाते हो? तो पहले डू आ गया, फिर तुम की क्या बैठेगी? तुम की यू। नहाने क्या हो? तो डू यू बात। इतना पूछा तेरे तो। क्या तुम गेम खेलते हो? प्लेइंग तो मैंने कहा नहीं, दर्द में आ रहा है तेरा। पढ़ा हुआ तो इंग्लिश मीडियम में, तो खेलने को प्ले हो। डू यू प्ले गेम? इतना आसान सेंटेंस नहीं बोलने जा रहा तेरे को। याद है कि पूरी रो का नंबर आ चुका, अब इस रो का नंबर आगा पूरा का पूरा। क्या पलक समय पर ट्यूशन जाती है? डू आगा। समय पर स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है। डज पलक गो टू कहाँ? गो टू हाँ एट टाइम। दोबारा बोल सेंटेंस। क्या पलक समय पर ट्यूशन जाती है? क्या वह खाना खाती है? पता कुछ नहीं पता। डज आगा शुरू में, डू आगा। डू। वह खाना खाती है अकेली, जब अकेली होगी तो डज आगा डू आगा? डज आगा। अच्छा, तुम की अंग्रेजी क्या हो? वह की अंग्रेजी वह लड़की के लिए, अगर लड़की होगी तो, और लड़का होगा तो ही। चल पता तुझे तो, इतना ही बहुत है मेरे लिए। बता। संध्या सुबह ट्यूशन, क्या संध्या सुबह को ट्यूशन जाती है? डज ट्यूशन कब को एट तड़क तड़क इन मॉर्निंग, सुबह को। ठीक। क्या वह अंग्रेजी की कॉफी बनाता है? 10। क्या वह बाजार जाता है? चलो आसान पूछता हूँ, क्या वह बाजार जाता है? डज वह
क्या वह बाजार जाता है? गो टू मार्केट। बताओ ये भी अंग्रेजी सीख गया। तुम बताओ क्या नाम है तेरा और उसका? बताओ। अरे बताओ कितनी, वो कितनी किताबें 9वीं क्लास में? 6? 9वीं क्लास में किताब नहीं बता दो कितनी? मैंने नहीं बता। अच्छा तेरे पास 6 है? गजब। क्या सोनू भाई जी पढ़ाते हैं? बता। सोनू भाई जी नहीं बोल रहा मैंने। पढ़ाना, पढ़ना नहीं है। बता। दूसरा सेंटेंस। क्या सोनू भाई जी जिम जाते हैं? क्या सोनू भैया किसी को पसंद करते हैं? लाइक्स एनीबॉडी? भैया क्या मेरी पता नहीं क्यों मारो, मेरी आंसर क्या है भैया? सॉरी भैया। क्या सोनू भैया वर्तमान में पढ़ाई करते हैं? स्टडी इन प्रेजेंट टाइम। इसका मतलब हिंदी में क्या है? डू यू बकवास में? क्या तुम मेरे साथ बकवास करते? डू यू बकवास भी? कुछ समझ में आ रहा है? क्या जोशी खाना बनाता है? ओए अब बता। डज आगा या डू आगा? डज, उसके बाद क्या आगा? सब्जेक्ट कौन है इसमें? इसमें सब्जेक्ट कौन है? क्या जोशी खाना बनाता है? पापा? भाई मेरे पापा तो गाय नहीं कुछ भी। जोशी, डज जोशी खाना बनाता है, तो खाना बनाने क्या बोल रहे हैं? मेक द फूड। अच्छा कुक द फूड। क्या पत्रकार पत्रिका पढ़ता है? पता है। क्या अंजू डांस करती है? ये पूछने ना, मैं इसको इंग्लिश में बनाना सर। क्या अंजू डांस करती है? इसे बना इंग्लिश में। डज डांस कौन कर रहा है? डांस भी मेरे साथ? नहीं मेरा मूड नहीं है। ओए नैना तेरी उसकी हो रही तो 24 घंटे घुस रहा है मतलब। क्या नैना पूजा करती है? डज नैना वर्शिप? मैंने नु गातड़क में पूजा करती है। अपने आप ही जोड़ रही फालतू में कुछ भी। तुम्हारा नंबर नहीं आया ना अभी? ना तुम्हारा आया? इनका कहाँ आया यार? अच्छा ये रहा बीच वाला प्राणी हो। ओहो अच्छा इधर की इधर चीज लगा जब मामला। क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? तुम डू आगा डज आगा? डू तुम डू, उसके बाद यू। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू पढ़ने क्या बोल रहे हो? रीड। क्या वह गाना गाती है?
डज सिंग ए सॉन्ग। क्या वह पढ़ती है? स्टडीज भी कह सकते हो। क्या वह खेलता है? क्या वह खेलता है? डज ही खेलने क्या बोल रहे हो? क्या वह बात करता है? सी हो तू। पहले तो तू सी ही है। अच्छा ही है, फिर तो ठीक है। आगे बता। डज ही बोलिंग? क्या वह भी मोहब्बत करती है? इसे इंग्लिश में पढ़ना, बुला से इंग्लिश में। वो क्या वह अब भी मोहब्बत करती है? मोहब्बत को लव ही मान लो। ओ बेटे, कितनी कितनी फीलिंग के साथ बोल रहा है। नोट लो। चल ठीक है, मैं समझ सकूं तेरी फीलिंग। क्या वह क्या वह क्या वह प्रेम करता है? अरे पूछ रहा है ऐसे इंग्लिश में ना। क्या वह प्रेम करता है? इसमें डज आगा, डू आगा, तो बना डज, फिर क्या लिखा? क्या वह प्रेम करता है? उसकी तरफ ना ध्यान दे, वो क्या मुंह लगा बता। डज ही प्रेम करना? एकदम जा रहा, लो बोल रहा नहीं, मी पहले बोल दे। क्या वह प्रेम करता है? डज ही लव, इतना आगा बस। इस लाइन का नंबर आ गया था। होगा ठीक है। आगे देख रहे तू, नंबर बात नहीं कर। चुप हो जाओ। क्या वह खेलता है? रजी पहले, ठीक है। एक काम करो, सारा कंटेंट नोट करो फिर। अब ना मैं तुम 20 वाक्य दे रहा हूं, ये घर से बना के लेकर आए, इंट्रोगेटिव के। जो नहीं होगा कल पूछ लेना, डोंट वरी। पहला वाक्य, आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? ये लिख लिया क्या वह अलीगढ़ जाता है? क्या वह अलीगढ़ जाता है? बात कर ले इसके साथ। क्या वह अलीगढ़ जाता है? क्या वह अलीगढ़ जाता है? क्या वह अलीगढ़ जाता है? लिख लिया। एंड सेकंड सेंटेंस, क्या तुम पानी पीते हो? कहां पानी पीने का मन कर रहा है भाई? क्या वे तुम्हें चाहते हैं? नमस्ते। क्या वे तुम्हें चाहते हैं? हो गया। इन्हें लिख लेने तो पड़ोसियों को। तेरा ही तो होगा, हमारा तो नहीं हुआ। लिख दिया क्या? ना ऐसे मत लड़ाई करो। कितने हो गए? क्या अनिल तुम्हारी पुस्तक पढ़ता है? नमस्ते। क्या अनिल तुम्हारी पुस्तक पढ़ता है? अनिल बेचारा पैसे कमा रहा है। लिख दिया क्या?
क्या तुम नृत्य सीखती हो? कौन सा तरह? नृत्य। नृत्य मतलब जानते हो ना, डांस। क्या तुम नृत्य सीखती हो? क्या तुम नृत्य सीखती हो? डांस लिख लेना, इसकी चक्कर में पड़ रही है। क्या वे संगीत सीखते हैं? क्या वे संगीत सीखते हैं? क्या वे संगीत सीखते हैं? यस मैम। क्या वे शोर मचाते हैं? हाँ वही तो, और कौन ना, वही है बस जो रात को फोन पाओ। क्या वे शोर मचाते हैं? लिख दिया। क्या तुम अपने पिताजी की आज्ञा मानते हो? क्या तुम अपने पिताजी की आज्ञा मानते हो? यस। उसके बाद यह लड़का विद्यालय से कब आता है? यह लड़का विद्यालय से कब आता है? इसे हटा दो। यह लड़का विद्यालय से कब आता है, इसे छोड़ दो। उनके क्या वह विद्यालय जाता है, इसकी जगह लिखना क्या वह विद्यालय जाता है। क्या वह विद्यालय जाता है। बड़ा दर्द सा हो रहा है ना, काट कर लिखना, कोई बात नहीं, होने दो दर्द। लिख लिया। क्या वह विद्यालय जाता है? क्या वह मेरा काम करता है? क्या वे बाजार जाते हैं? जिंदगी खराब हो जाएगी। जाते हैं। क्या वे बाजार जाते हैं? लिख लिया। क्या तुम्हारा भाई रात को सोता है? ना बात करता है। क्या तुम्हारा भाई रात को सोता है? क्या तुम अब भी रात को बात करते हो? लिखो। क्या तुम अब भी रात को बात करते हो? अब भी रात को बात करते हो। क्या तुम रात को उसकी यादों में रोते हो? लिखना पूरा सेंटेंस ही हो। क्या तुम रात को उसकी यादों में रोते हो? क्या तुम रात को उसकी यादों में रोते हो? क्या तुम भी हमसे मोहब्बत करते हो? रात को उसकी यादों में रोते हो। कितने सेंटेंस होंगे? 14 सेंटेंस। हाँ। क्या तुम सोते हो? अगला सेंटेंस, क्या तुम सोते हो? क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? आराम से बोल लो। क्यों बोल लो? क्या तुम उससे भी मोहब्बत करते हो? हाँ। क्या तुम उससे भी मोहब्बत करते हो? क्या तुम उसके लिए तड़पते हो? एकदम मजा आ रहा बस चलिए। क्या तुम उसके लिए तड़पते हो? लिख लिया। क्या तुम उसके लिए तड़पते हो? लिख लिया ना। क्या तुम उसे देखते हो? क्या तुम उसके लिए तड़पते हो। अगला सेंटेंस है क्या तुम उसे देखते हो। कितने हो गए? 2 सेंटेंस और। क्या वह उपन्यास पढ़ता है? क्या वह उपन्यास पढ़ता है? उपन्यास को कहते हैं नोवेल, NOVL। लिख दिया। क्या वह भी तुम्हें याद करता है?
इसका सबसे बड़ा हाल है। क्या वह भी तुम्हें याद करता है? ठीक, बहुत हो गया यार, इतना तो कोई, बहुत आराम से निकल जाना चाचा। कैमरा